नमस्कार। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और तीसरे चरण को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तीसरे चरण को लेकर बीजेपी क्यों उत्साह नजर आई है और तीसरे फेज के बाद क्या माहौल पूरी तरह से बदलता नजर आया है और 40 सीटों पर बीजेपी क्यों खुश नजर आई है, यहाँ पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जो अब तक मतदान देखने को मिला है, बम्पर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर 3 चरणों में यहाँ पर वोटिंग होनी है और अगर बात की जाए तो 2 चरणों की अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर पहले फेज में 24 सीटों के लिए 61% से ज्यादा मतदान और दूसरे चरण के लिए 26 सीटों के लिए 57% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और तीसरा फेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा तीसरे फेज में ही 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी है, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला ये वो जिले हैं जो यहाँ पर कश्मीर डिवीजन से, जबकि अगर बात की जाए जम्मू से यहाँ पर उधमपुर, सांबा और कठुआ और जम्मू की 11 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और इसको लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कौन बाजी मारेगा, ये तीसरा फेज ही निर्णायक होगा। अगली सरकार जम्मू कश्मीर किसकी बनने जा रही है, इस पर 40 विधानसभा सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरे फेज को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं और जिस कारण से यहाँ पर जो है माहौल बदला है, उस हिसाब से अगली सरकार जम्मू कश्मीर किसकी बनने जा रही है। क्या बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रहे हैं निर्दलीय, क्योंकि बीजेपी ने 62 उम्मीदवार इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अपने उतारे हैं। और अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर तीसरे फेज में यानी जो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है उसमें उधमपुर की 3 सीटें, कठुआ, सांबा और जम्मू, यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस प्रकार का माहौल था इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे। अगर बात की जाए तो उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू ये जम्मू डिवीजन से आते हैं। 2 सीटें उधमपुर से यहाँ पर 3 में से हासिल हुई थी, 1 सीट निर्दलीय को रही थी, लेकिन इस बार निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जबकि कठुआ से 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, सांबा से यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमल खिलाया था और जम्मू से 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात करें कश्मीर डिवीजन से जिन यहाँ पर 3 जिलों में वोटिंग होनी है उसमें कुपवाड़ा की 5 सीटें और बारामूला से 7 सीटें और बांदीपुरा से 3 सीटें। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस बार इन 7 जिलों में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि इस बार सीटों में इजाफा हुआ है। और अगर बात की जाए तो 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और 36 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 7 सीटों पर पीडीपी और 2 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें निर्दलीय के पक्ष में रही थी, क्योंकि निर्दलीय भी इस बार माना जा रहा है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह ये काम करते नजर आए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर कुपवाड़ा को लेकर तो कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में को लेकर जो आंकड़े हैं वो देखिए भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट रही थी 2014 में और 2 सीटें पीडीपी और 3 सीटें निर्दलीय के पक्ष में रही थी। और अगर बात किया कुपवाड़ा जो कि कश्मीर डिवीजन से आता है, इस बार यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 ही उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो करनाल से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जावेद है, यहाँ पर मिर्चल को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद इदरीस को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। पीडीपी ने यहाँ पर बात की जाए तो प्रदोष अहमद मीर को टिकट दिया है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हंदवाड़ा से यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौधरी मोहम्मद और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया है। पीडीपी ने भी मीर आजाद पर बात को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, तो यहाँ पर 2 सीटों पर यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर होने जा रही है। तहगाम को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर पीडीपी में मुख्य टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, हालांकि निर्दलीय भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। जबकि कुपवाड़ा सीट पर अगर बात की जाए तो नासिर यहाँ पर बात कीजिए असलम बानी को यहाँ पर टिकट नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, तो कुपवाड़ा सीट पर यहाँ पर जो है निर्दलीय और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कड़ी टक्कर है। और अगर बात की जाए लोलाब पर तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की तो 1 सीट ही यहाँ पर कांग्रेस को मिली है। वहां की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो यहाँ मुख्य मुकाबला पीडीपी वर्सेस यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुपवाड़ा में देखने को मिल सकता है।
जबकि बारामूला को लेकर आंकड़ों की बात की जाए तो किसके पक्ष में जा रहा है, कौन किसके खिलाफ है और कौन किसे कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। अगर इस जिले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 सीटों में से एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो मुख्य टक्कर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच मानी जा रही है। हालांकि पीडीपी ने भी अपने 2 उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो गुलमर्ग और अगर बात की जाए तो यहाँ पर उड़ी जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है पीडीपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। हालांकि निर्दलीय यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हालांकि निर्दलीयों का सीधे तौर पर समर्थन करते नजर आ रही है, तो उसका कितना फायदा यहाँ पर मिल सकता है। जबकि बांदीपुरा की अगर बात की जाए तो ये जिला भी जो है वो कश्मीर डिवीजन से आता है। 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो बांदीपुरा में यहाँ पर 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जो कि आंकड़े हैं 2014 विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पर बांदीपुरा जिले से 3 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। हालांकि यहाँ पर पीडीपी ने अपने 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर सोनाबरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिलाल अकबर लॉन को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल रशीद खान को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो पीडीपी ने यहाँ पर ताहिर कदरी को टिकट दिया है। त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। जबकि बांदीपुरा में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है, और यहाँ पर बात की जाए निजामुद्दीन भट्ट और भारतीय जनता पार्टी ने नासिर अहमद लॉन को यहाँ पर टिकट दिया है। पीडीपी ने यहाँ पर सैयद यहाँ पर तजामुल इस्लाम को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि गुरु सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन बांदीपुरा जिला को लेकर जो आंकड़े हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में यहाँ पर भारी नजर आ रहे हैं, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि उधमपुर जिले की अगर बात की जाए तो उधमपुर जिले जो कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, और यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो इस बार 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 3 सीटें इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो पीडीपी ने अपने उम्मीदवार उधमपुर से नहीं उतारे हैं। तो मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें अपने पास रखी हैं, 2 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर दी हैं। उधमपुर पश्चिम में यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस ने शिखर सम्मेलन को यहाँ पर टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि उधमपुर पूर्व से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी ने रणवीर सिंह यहाँ पर पठानिया को टिकट दिया है। चिनौनी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेके एनसीपीआई को ये टिकट गठबंधन में दी गई है। तो यहाँ पर हर्षदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से बलवंत सिंह के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जबकि रामनगर से कांग्रेस को ये सीट मिली है और उन्होंने मूल राज्य को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनील भारद्वाज को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बात की जाए तो जम्मू से सबसे ज्यादा 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे थे। 2014 में 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में रही थी। और इस बार अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवार यहाँ पर जम्मू से चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। हालांकि यहाँ पर पीडीपी ने कई सीटें ऐसी हैं जहां अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिसराय से यहाँ कांग्रेस ने नीरज कुंदन को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी राजीव भगत के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुचेतगढ़ से कांग्रेस को ये सीट मिली है गठबंधन में, भूषण डोंगरा को टिकट मिला है। तो यहाँ पर जो है धारू राम भगत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पीडीपी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं। इस तरह से अगर बात की तो पीडीपी ने मात्र यहाँ पर जो है 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर RS-पुरा जम्मू दक्षिण को लेकर अगर बात की तो कांग्रेस ने रमन भल्ला को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह रैना यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और पीडीपी ने यहाँ पर नरेंद्र शर्मा को टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का यहाँ पर भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ अगर बात किया बहू से तो यहाँ पर TS टॉनी को टिकट कांग्रेस ने दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम यहाँ पर रंधावा को टिकट दिया है, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर बरिंदर सिंह सोनू को यहाँ पर टिकट दिया है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की यहाँ पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जम्मू पूर्व से कांग्रेस ने यहाँ पर योगेश साहनी, भारतीय जनता पार्टी ने युद्धवीर सिंह सेठी को टिकट दिया है, तो यहाँ पर उनका पलड़ा भारी है। पीडीपी ने आदित्य गुप्ता को टिकट दिया है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर नगर
रोहटा को लेकर तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस ने एक उम्मीदवार उतारे, तो इसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है और पीडीपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ उतारा नहीं है, तो यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि जम्मू पश्चिम से अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर ठाकुर मनमोहन सिंह को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गुप्ता और पीडीपी ने यहाँ पर रजत गुप्ता को टिकट दिया है। तो यहाँ पर अरविंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और जम्मू उत्तर से अगर बात की जाए तो अजय यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार हैं, जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने श्यामलाल शर्मा और पीडीपी ने दर्शन यहाँ पर मल्होत्रा को टिकट दिया है, तो इनका भी यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए यहाँ पर मरई से और अखनूर और यहाँ पर छम्ब से कांग्रेस को तीनों टिकट सीटें मिली हैं। और अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरेंद्र भगत, मोहनलाल भगत और राजीव शर्मा को टिकट दिया है। पीडीपी ने अपने तीनों सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, तो जम्मू में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर इस बार पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि कठुआ की अगर बात की तो 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 5 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पीडीपी ने अपने यहाँ पर इस बार क्योंकि 5 के मुकाबले 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और 6 के लिए अगर बात की तो पीडीपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं। जबकि अगर बात की 6 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें मिली है चुनाव के लिए और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कठुआ विधानसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भारत भूषण को टिकट दिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुभाष चंद्र आजाद को टिकट दिया है, जबकि पीडीपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से नहीं उतारा है। जबकि अगर बात किया बानी से तो यहाँ कांग्रेस ने काजल राजपूत को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीवन लाल और पीडीपी ने यहाँ पर रोमेंद्र चंद्र वर्मा को यहाँ पर टिकट दिया है। बिलावर से यहाँ पर बात की तो कांग्रेस ने मनोहर लाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ने सतीश शर्मा को टिकट दिया है, जबकि अख्तर अली यहाँ पर पीडीपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जस रोहटा से कांग्रेस ने यहाँ पर ठाकुर बलबीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने राजीव यहाँ पर रजरोटिया को टिकट दिया है। इस तरह से आंकड़ों के हिसाब से अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि सांबा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2014 में, लेकिन इस बार अगर बात की तो 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर रामगढ़ कांग्रेस के लिए सीट मिली है और यहाँ कांग्रेस ने यशपाल कुंडल को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र कुमार यहाँ पर मान्याल को टिकट दिया है और पीडीपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। जबकि सांबा से अगर बात की तो कांग्रेस ने कृष्णदेव सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने सुरजीत सिंह को टिकट दिया है। पीडीपी ने यहाँ पर राजेंद्र यहाँ पर मनहास को टिकट दिया है। विजयपुर से अगर बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट मिली है, राजेश परगुप्ता को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो यहाँ पर चंद्र प्रकाश गंगा भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने बच्चन लाल को टिकट दिया है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर तीसरे फेज को लेकर जो आंकड़े रहे हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन जो आखिरी चुनाव था जो 2014 के नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 36 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और बढ़ता नजर आ सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यानी तीसरे फेज में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। और तीसरा फेज ही निर्णायक माना जा रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि माना जाता है कि अंत भला तो सब भला। इस तरह की चुनावी चर्चाएं और चुनावी गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आपको आंकड़ों के हिसाब से दिखाया कि किस जिले में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर अगली सरकार किसकी बन सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, या फिर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन बना है वो सरकार के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचता नजर आ रहा है या उसको पार करता नजर आ रहा है? पीडीपी कितनी सीटें हासिल करेगी, किसकी सीटें पीडीपी कम कर रही है और किसको फायदा पहुंचा रही है, इसको लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।